जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 5 जनवरी 2021 का पेपर देखेंगे और यह फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। एनटीपीसी CBT 1 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उन सभी क्वेश्चनों का एक सीरीज है और उसमें हम लोग आज 71वां पेपर को देखेंगे। यानी इससे पहले हम लोग 70 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और उन सभी पेपर को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एक एक करके देख सकते हैं। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वीडियो इन सभी पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यानी इस पेपर का पहला प्रश्न है, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसका आंसर होगा व्यापार संतुलन। अगला प्रश्न है, तंजावुर का कौन सा मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजा ने करवाया था? तो इसका आंसर होगा बृहदेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो इसका आंसर होगा चीन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं, वो कौन कौन से हैं? तो ट्रिक से आप याद रखिएगा, A, B, C, F और R। यानी A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन, C फॉर चाइना, F फॉर फ्रांस, R फॉर रूस। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इन विच पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन इज इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड? तो इसका आंसर होगा डेंड्राइट। अगला प्रश्न है, तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा बरुसा बिराप्पू। 1 नंबर जो ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा कर एक पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स। उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत डैश के नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर होगा औसत लागत। एनालॉजी का प्रश्न है, शर्ट का संबंध परिधान से है तो हार का संबंध होगा आभूषण से। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वहां स्थित राज्य की लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है? तो इसका आंसर होगा कोयम्बटूर। सत्यजीत रे की कौन सी प्रसिद्ध फिल्म अभिजात जमींदारी जीवन शैली के पतन से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा जल सागर। यदि ये मैथ का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ये प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, जबकि टच स्क्रीन, लाइट पेन, ट्रैक बॉल ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर 2 होगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। यह मैथ का प्रश्न है, 2 नंबर ही सही है। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा चेन्नई बंदरगाह। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु ने किया था। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था।
किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जे.एल. नेहरू द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1957 ईस्वी में। एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे डैश रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर होगा शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। ये इकोनॉमिक्स से प्रश्न लिया गया है। माध्य के संबंध में विचलन का योग हमेशा डैश होता है, शून्य होता है। ये मैथ का प्रश्न है। पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। यूएन के 8वें महासचिव कौन थे? तो इसका आंसर होगा बान की मून। यूएन के 8वें महासचिव थे बान की मून। भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद में। आंसर 1। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बीजाणु। अगला प्रश्न है यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था। तो इसका आंसर होगा न्यासिता परिषद। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडल नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? तो इसका आंसर होगा चरखा। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का इनमें से किस बैंक में विलय हुआ है? तो इसका आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1953 ईस्वी में। समान परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? तो इसका आंसर होगा म्यूकस यानी बलगम। कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा लास्ट इन फास्ट आउट। डैश में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वातिया भट्टी का उद्घाटन कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया। तो इसका आंसर होगा 1959 ईस्वी में। शेड्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा सबा नकवी। भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा सितंबर 2012 ईस्वी में। लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खाद्यान्न दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? तो इसका आंसर होगा तुम्मालापल्ली खदान। एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा
विशालांध्र आंदोलन। स्पेनिश ला लीगा खिताब 2019-20 किसने जीता? इसका आंसर होगा रियल मैड्रिड CF। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? इसका आंसर होगा बंगाल में। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो इंटेलिजेंस कोशेंट। इंटेलिजेंस कोशेंट कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय हुई? तो इसका आंसर होगा गया लाल। वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जाती है? तो इसका आंसर होगा प्रति भूमि। विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा फ्यूज। बिहार का जो संबंध झारखंड से है उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का संबंध मध्य प्रदेश से। अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय बर्धमान का राजा कौन था? इसका आंसर होगा तेज चंद। अस्तबल बील घोंसला किसमें क्या पूछ रहा है देख पढ़ते हैं। विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो किसी निश्चित तरीके से दिए गए शब्दों के समान है। अस्तबल बील घोंसला, तो इसका आंसर होगा मांद, क्योंकि ये सभी रहने का जगह है, निवास स्थान है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। फिर मिलते हैं 72वां पेपर में। तब तक अपने और अपने साथी का ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।